मैं डॉक्टर एस.एन. गौतम भाई अशोक जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस आंदोलन को जिसको हम चला रहे हैं, दरअसल ये राष्ट्र का एक ऐसा आंदोलन है जिसमें वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई, हम तो एक सॉफ्ट टारगेट हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ इस देश के उस वर्ग के साथ में जो वर्ग अपने आप को क्षत्रिय कहता है, और सच में अगर वो क्षत्रिय है, जबकि इतिहास बताता है कि वो सबसे ज़्यादा नपुंसकता का शिकार रहा है, अगर उसमें हिम्मत है तो परशुराम जयंती को रोक के बताए जिसने 21 बार उसके वंश की नाश किया हुआ है। अरे हम तो अब इस लड़ाई को लड़ने ही लगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध की वो लड़ाई है जिसके लिए इस देश को अगर जिंदा रहना होगा, भारत को, तो बौद्ध में बनना ही होगा। हिंदुत्व कभी भी इस देश के लिए विकासशील हो ही नहीं सकता है। मैं पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में इन धोखेबाज लोगों को पहचानो। और ये जो लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, जिसमें एक कहावत कही जा सकती है कि दो कसाई हैं, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय। भेड़ के रूप में वहाँ की जनता जो उनके हाथ में आ गई है, अब वो चाहते हैं कौन किसको काटे। अगर क्षत्रियों को अपना राज चलाना है तो ब्राह्मणों को वो दबाना शुरू करें। गरीबों के ऊपर अत्याचार करने से कभी कुछ नहीं हासिल हो सकता है। रही दूसरी बात, जो जातिवाद, धर्मवाद, ये संविधान विरोधी जो चीज़ें हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आज के लिए भारत की न्याय व्यवस्था। भारत में न्यायपालिका उस दिन ख़त्म हो गई थी जब जयपुर में मनु की स्टैचू लगाई गई थी, और उस समय का जो चीफ जस्टिस था, वही चीफ जस्टिस भारत का चीफ जस्टिस बना। उस दिन संविधान बिल्कुल न्यायपालिका की तरफ से एक तरफ हो गया था। और दुर्भाग्य तब और हुआ जब उसी मुख्य न्यायाधीश का बेटा देश का मुख्य न्यायाधीश बाद में बना। इस देश में जातिवादी न्याय व्यवस्था को हमें ख़त्म करना है, परिवारवादी न्याय व्यवस्था को ख़त्म करना है, और देश को एक नए रास्ते की तरफ अगर ले जाना है तो संविधान को बचाओ, देश को बचाओ, इन आतताई भेड़ियों से देश की जनता को बचाओ। यही मेरी शुभकामना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।